मादुरो को फांसी पर लटकाया जाएगा या फिर जीवन भर जेल में सड़ाया जाएगा, ये सब अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। उन्होंने जो हुक्म दिया उसके मुताबिक तब तक वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा जब तक हालात पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सैनिकों की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी बहादुरी और सटीक कार्रवाई दुनिया के किसी और देश की फौज नहीं दिखा सकती है। आइए आपको सुनाते हैं ट्रंप ने क्या कहा है। अगर मादुरो अड़े, मादुरो को मारना। ये हो सकता था। वह सुरक्षित जगह में जाने की कोशिश कर रहा था। अब जानते हैं कि सुरक्षित जगह पूरी तरह स्टील की है। इसके अलावा अब अपदस्थ तानाशाह मादुरो के अधीन वेनेजुएला हमारे क्षेत्र में विदेशी विरोधियों की मेजबानी कर रहा था और खतरनाक आक्रामक हथियार हासिल कर रहा था जो अमेरिकी हितों और जीवन को खतरे में डाल सकते थे। उन्होंने कल रात उन हथियारों का इस्तेमाल किया, संभवतः हमारी सीमा पर सक्रिय कार्टेल के साथ मिलकर। ये सभी कार्य अमेरिकी विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का घोर उल्लंघन थे जो 2 सदियों से भी अधिक पुराने थे और अब और नहीं। यह मोनरो सिद्धांतों से चला आ रहा था। बता दें कि ट्रंप के साथ ही जनरल डैन केन जो अमेरिकी सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि मादुरो को पकड़ने के ऑपरेशन में 150 से ज्यादा विमान तैनात किए गए थे। वेनेजुएला के 4 शहरों पर एक साथ हमला किया गया। इस दौरान मादुरो अपने मिलिट्री बेस में सो रहे थे। अमेरिकी सैनिकों ने बेतहाशा तैयारी की थी। CNN ने बताया कि मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला गया। इस ऑपरेशन में महीनों की योजना और सटीक टाइमिंग का असर साफ दिखा है। अगली ही रात मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क लाया गया। अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें न्यूयॉर्क सिटी की मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर यानी MDC जेल में शिफ्ट किया है। अब तक लग्जरी जीवन जी रहे मादुरो के लिए ये जेल एकदम उल्टा माहौल लेकर आई है। MDC को अमेरिका की सबसे खराब और खतरनाक जेलों में गिना जाता है। जेल की हालत इतनी कठिन है कि कई कैदी इसे गंदा और डरावना बताते हैं। स्टाफ की भारी कमी रहती है और कैदियों के बीच हिंसा आम मानी जाती है। बिजली गुल होना और बुनियादी सुविधाओं की कमी भी बड़ी समस्या रही है। 1990 के दशक में जेल ये बनवाई गई थी ताकि कैदियों की भीड़ कम की जा सके, लेकिन अब ये जेल पुराने जमाने की कड़वी यादें देती रहती है। यहाँ पहले भी कई हाई प्रोफाइल कैदी रह चुके हैं। इस जेल में हिंसा का खतरा लगातार बना रहता है। जून 2024 में एक कैदी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और 1 महीने बाद एक और कैदी की झगड़े में मौत हो गई थी। 2019 में भी जेल में बड़ा बिजली संकट आया था। कैदियों को 1 हफ्ते तक ठंड और अंधेरे में रहना पड़ा। शौचालय तक ठीक से काम नहीं कर रहे थे और कई दिनों तक उन्हें सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। अब सवाल यही है कि मादुरो की सजा क्या होगी। क्या ट्रंप उन्हें फांसी देंगे या फिर जीवन भर की कड़ी जेल में मादुरो को बिताना पड़ेगा। जो भी हो, ये मादुरो के लिए एकदम नया और कठिन दौर होगा। सालों तक जारी लग्जरी जीवन अब पूरी तरह पीछे छूट जाने वाला है। MDC जेल हर दिन एक नई चुनौती लेकर आएगी। हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ेगी और हर पल खतरे से भरा होगा। इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि मादुरो की दुनिया अब अमेरिका की योजना और नियमों के अधीन है। ट्रंप ने अपनी नीयत साफ कर दी है। वेनेजुएला पर कब्जा और मादुरो पर नियंत्रण। अब ये देखना बाकी है कि अमेरिकी कानून और सुरक्षा व्यवस्था मादुरो की जिंदगी का नया अध्याय कैसे लिखती है। फांसी या जीवन भर जेल, मादुरो की सजा का फैसला अब ट्रंप और अमेरिकी न्याय व्यवस्था के हाथ में है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.